हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। गुरु भाई बहना, आधी अधूरी कथा सुनने में मन छिनभिन हो जाती है, दिल में दर्द भी होती है। इसलिए मनुष्यों को दर्द के सहारे नहीं जीना चाहिए। तो कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एगो राजा थे और एगो रानी थी। तो राजा और रानी दोनों बड़ी भक्ति करते थे, बड़ी पूजा करते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा साहब का कोई संतान नहीं था। तो राजा साहब को लगता था कि मेरा इतना बड़ा राज है, के लेगा, कौन मेरा राजपाट करेगा, कौन मेरा राज में रहेगा। राजा साहब बड़ी दुखी रहते थे। राजा साहब दिन रात टेंशन में रहते थे कि मेरा राजपाट कौन संभालेगा, सब दूसरा कोई लूट खा जाएगा। एक दिन के बात है कि कहते हैं कि ए रानी साहब, चलिए हम लोग काशी जी चल जाएंगे। काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन चारों धाम घूम के आवेंगे, उसके बाद अपना राज में रहेंगे। तो गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों निकल गए घर से। अब घर से निकल गए, अब पहले गए काशी। तो काशी जी जाके और वहाँ भी भगवान के मंदिर में गए। तो रानी साहब कहते हैं कि हे भगवान जी, हमको सब कुछ तो देवे किए, एक ही चीज तो नहीं दिए हैं, हमको वो दे दीजिए, हम कुछ नहीं मांगेंगे। जहाँ मंदिर में जाते थे वो कहते थे कि हे भगवान जी, हमको सब कुछ तो देवे किए हैं, हमको एक चीज नहीं दिए हैं, हमको वो दे दीजिए तो हम कुछ नहीं मांगेंगे। गुरु भाई बहना, ऐसी करते करते काशी जी गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, गोखुला गए, हरिद्वार चल गए। जाते 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 बद्री नारायण चले गए। जब बद्री नारायण गए गुरु भाई बहना, तो वहाँ महादेव के मंदिर में पहुँचे, जो मंदिर है पहाड़ी पर, वहाँ पहुँचे। तो वहाँ मंदिर में जाके और कहते हैं कि हे भगवान, हमको सब कुछ तो देवे किए, एक ही चीज तो नहीं दिए हैं, हमको वो दे दीजिएगा तो हम कभी नहीं कुछ मांगेंगे। तो गुरु भाई बहना, आगे एगो पंडित जी थे, वो कहते हैं ना कि पुत्री काची तू मांगती हो, कहती हो कि सब कुछ तो देवे कि एक ही चीज तो नहीं दिए, वो चीज दे दीजिएगा तो हम कभी नहीं कुछ मांगेंगे। ता बाबा, आप नहीं समझिएगा, ये भगवान से हम कह रहे हैं, जो मेरा और भगवान के बीच में मैटर है, भगवान से न मांगते हैं। तो दूध तीन सीढ़ी फिर उतरे, तो फिर एगो उनको साधु महात्मा मिले। कहते हैं कि पुत्री तू काची मांगती हो, कहती हो कि एक ही चीज हमको बाकी है, से क्या चीज मांगती हो। हट बाबा, सब हमको परेशान कर रहे हैं, से काची मांगे, भगवान से ना हम मांगते हैं, आप ही से थोड़ी मांगते हैं। वैसे करते करते एकदम नीचे भी जब रानी आई, तो नीचे भी एगो साधु खड़ी है, कहते हैं कि ए पुत्री, मंदिरवा में तू कौची मांग रही थी, से हमसे बोलो। देखती हो छोटा बच्चा रहता है तो दूध पीने के लिए कितना रोता है, तो उसको माँ बाप दूध देते हैं, से तुम बोलो हम देंगे। तो कहे कि ए बाबा, हमको सब कुछ है, संतान नहीं है जे। आहा, हो जाएगा संतान, जाओ, लेकिन संभाल के रखना। बोले कि संभाल के रखना, तो हाँ, संतान होगा तो संभाल के रखना, जाओ तुमको संतान हो जाएगा। तो गुरु भाई बहना, रानी वहां से बड़ी खुश हो गई, अब खुशी होके अपना घर आ गई। घर आ गई और मन ही मन बेचारी बार बार सोचती है कि चलो भगवान जी, हमको संतान हो जाएगा। धीरे धीरे 2-4 महीना बीता, तो रानी को लगा कि चलो लगता हम गर्भवती हैं। अपने पति से बोली कि ए जी,
जेल हम गए थे चारों त्रिधि चारों धाम, वो हमको पूरा हो गया। भगवान मेरा पुकार सुन लिए। से लगता है हमको पेट में बच्चा है। राजा साहब बोले देखो किसी से कहना मत, लोग नजर लगा देगा। ठीक है, अच्छा है तब। दाई दासी को कोई किसी को नहीं बताए। धीरे 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 रानी के 9वां महीना पुर गया। गुरु भाई बहना जब 9वां महीना पुर गया तो 9वां महीना के बाद रानी साहब का दर्द होने लगा। और जब रानी साहब के दर्द होने लगा तो राजा साहब गए दाई के घर, दाई को बुला के लाए। रानी साहब के एगो लड़की हुआ गुरु भाई बहना। तो राजा बड़ी खुश हो गए कि चलो एक लड़की हमको हो गया, बड़ी अच्छा। छठियारी करने को लिए जब दिन आया तो राजा कहते हैं कि इतना बड़ा हम राजा हैं और लोग को नहीं खिलावे पिलावेंगे तो सब लोग हंसेंगे कि राजा के घर में बेटी जन्म लिया है और राजा किसी को खिलाए नहीं है। से राजा साहब को खिलाना चाहिए, तो हम राजा हैं तो खिलावेंगे सबके। तो राजा साहब सबके न्योता दे दिए। सब जितना लोग प्रजा थे, देवता देवी, सबको दे दिए। और नामकरण के लिए ब्राह्मण के भी बुला लिए। तो गुरु भाई बहना जो ब्राह्मण थे वो निसंतान थे, उनको कोई संतान नहीं था। और राजा के जो बेटिया हुआ था बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर थी और बड़ी लक्षणवान थी। तो पंडित जी सोचते हैं कि राजा के घर में इतना सुंदर बेटी और इतना लक्षणवान, राजा के घर में कैसे रह सकती है? हम निसंतान हैं, राजा के घर से हम कैसे करके बेटी के फेंकवा देंगे, तब बच्ची के हम छान लेंगे और छान के पोस लेंगे और पोस के अपना घर के चिराग बनावेंगे। हमको घर में रहेगी बेटी बन के। जब पतरा देखे गुरु भाई बना तब पंडित जी ऐसे सिर पर हाथ धर दिए। इसीलिए गुरु भाई बना किसी को भावना में नहीं बहना चाहिए, किसी को बात में नहीं आना चाहिए। मान लिया जाए कि हमको घर में बेटी जन्म लिया या बेटा जन्म लिया, अब किसी को कुछ हो गया तो उसको कुलछना कहेंगे? नहीं, जो होना था वो हुआ, उसको कारण हम बेटिए को बीग देंगे या मार देंगे या बेटा को? नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। तो गुरु भाई बना उसको पंडित जी हाथ धर दिए माथा पर और ठोकने लगे। तो राजा रानी कहते हैं कि काहे पंडित जी, का हुआ? अपना सिर पर हाथ धर के और पटक रहे हैं। कहते हैं कि का कहे जजवानी, जेव आपको राजमहल में एगो चिराग जन्म लिया है, ओह कुलछनाहे है। कैसे? तो देखिए का कहें। सबसे पहले तो आपको राजे नष्ट हो जाएगा, और जब कन्या के 12 बरस होगा ना तब माए बाप दोनों मर जाएंगे, और जब 16 बरस हो जाएगा तब पूरा राज लहर जाएगा। इस राज में कोई नहीं बचेगा। अब सब लोग वहां पर थे गुरु भाई बहना, तब पूरा राज के लोग चिल्लाए लगे, एक कान से 2 कान, 2 कान से 4 कान, 4 कान से 10 कान। तो कहते हैं कि राजा साहब ऐसा बेटी के मार दीजिए, कोई कहते हैं जमीन में गाड़ दीजिए, कोई कहते हैं फेंक दीजिए। राजा साहब ऐसा इससे तो बढ़िया निसंताने थे। वो कहते हैं ये राजा साहब हमको बेटी के पोस लीजिए, वो कहते हैं राजा साहब हमको बेटी के पोस लीजिए। रानी को लगा किया जे को बेटी हुआ जो कुलछना है। अच्छा, पूछते हैं कि इसको कोई उपाय है?
पंडित जी से पूछी कि ए पंडित जी, तो इसका कोई उपाय है? तो हाँ है, एगो मट्टी के घड़ा में करके और इसको गंगा जी में दहा दीजिए। और जब गंगा में दहा दीजिएगा तो जितने हिलकोर मारेगा उतने ग्रह काटेगा। गुरु भाई बहना, राजा रानी तो अनजान थे, बोले कि ठीक है। 6वें दिन के बच्ची थी गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों मिलके कुम्हार ही से एगो घड़ा ला के और बच्ची के भर के और लाल कपड़ा से बांध के और गंगा जी में ले जाके डाल दिए। जब गंगा जी में डाल दिए तो पंडित जी जो थे, पंडित जी सोचते हैं कि बच्चा के तो हम छान लेंगे, हम बच्चा के तो छान लेंगे, नहीं कैसे छानेंगे, ये बच्चा के छान लेंगे। पंडित जी आगे बढ़ रहे हैं, घड़ा आगे बढ़ रहा है, घड़ा आगे बढ़ रहा है, घड़ा आगे बढ़ रहा है। पंडित जी उग डूब होने लगे। पंडित जी उग डूब होने लगे तो चिल्लाने लगे पंडित जी कि भाई मेरा जान बचाओ, मेरा जान बचाओ, मेरा जान बचाओ, पानी में डूब रहे हैं। लोग देखे वो बोलियो बंद हो गया। गुरु भाई बना, घड़ा तो खुशी खुशी दह रहा है, घड़ा दह रहा है, दहल 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 जा रहा है। पंडित जी उग डूब हो रहे हैं। लोग देखे तो जो तैरने वाले थे, जो गंगा जी में कूद के अब पंडित जी के छाने, अब पंडित जी के छान के आरार पर लाए। जब पंडित जी के छान के आरार पर लाए तब पंडित जी के कैसू करके हिलकोर उलकोर पैर टूट महसूस के और पानी उन्हें उल्टी करवाए और उसके बाद पंडित जी होश में आ गए। पंडित जी होश में आ गए तो पड़ियान जी कहते हैं कि आए पंडित जी पानिया में कैसे कूद गया है, पानिया में कैसे कूद गए? तो का कहें, नहाने गए थे जो डूब गए। तो अच्छा, नहाने गए थे जो डूब गए, तो हाँ ठीक है, गोड़ पिछूल गया था। पंडित जी को तो लग रहा है कि वो बचवा हम कैसे छान के ले आवे, बचवा बड़ी सुंदर है, बड़ी लक्षणवान है। आगे चलते 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 गुरु भाई बहना, एगो कुम्हार थे तो मटखान से माटी कोड़ रहे थे और मटिया कोड़ते कोड़ते बड़ी कस के प्यास लग गया। तो नदिया में आए पानी पीने को लिए। तो कुम्हारा देखते हैं कि एगो लाल के घड़ा जा रहा है, लाल के कपड़ा से लपेटा हुआ था। तो कुम्हारा जो थे हेल गए पनिया में, और पनिया में हेल के और घड़वा के छाने लगी, कोशिश करे लगे। तो घड़वा अपने से आगे, अब कुम्हारा के आगे। तो कुम्हारा छान लिए और छान के और ले आए आर पर। अपना कुम्हैनिया के दिखाए कि देखो ना एगो घड़ा है। तो ये जी देखिए ना, घड़वा में रखल काची है, तो देखो ना काची है। खोलते हैं, जब घड़वा खोल के देखते हैं तो एगो लड़की है। कुम्हारा कहते हैं कि अरे मेरा भाग जगा, चलो अच्छा है, इतना सुंदर लड़की है, इसको पोसेंगे, घर ले चलो। कुम्हार भैया घर लेकर आए। घर लेकर आए, पूरा गांव में हल्ला हो गया कि कुम्हारा के एगो बेटी मिला, कुम्हारा के बेटी मिला, कुम्हारा के बेटी मिला। बेचारा कुम्हार जो थे बच्ची को पोसने लगे और धीरे धीरे बड़ा होने लगी। बड़ी सुंदर लड़की थी। जो ही देखते थे कुम्हारा के घर में, कुम्हार के घर में, वही कहते थे कि हमको बेटवा से शादी कर दो, हमको बेटा के शादी कर दो। कुम्हैनिया बेचारी कहती थी कि हाय रे हाय, जो एगो बेटी है जे ही देखता है वो कहता है कि हमको बेटवा के शादी कर दो, मेरे को बेटवा के शादी कर दो। गुरु भाई बहना रहते रहते बड़ा हो गई तो लड़की के जानकारी हो गया कि हमें कुम्हार के बेटी नहीं है, कुम्हार के ही बेटी हम नहीं हैं, ये हमको माँ बाप नहीं है। तो रोज भगवान के मंदिर जाती थी और कहती थी कि हे भगवान, कौन ऐसा मेरा माता पिता थे जो हमको घाड़ा में करके दहा दिए, कुम्हारा घर बसा दिए, हमको रात दिन माटिए काटते और बर्तन ढोते
और बर्तन बनाते दिन जाता है। किसको बेटी हम थे? सूरतिया देखते हैं तो लगता है कि हम कोई राजकुमारी हैं। धीरे धीरे समय बीते बीते वो लड़की हो गई 12 बरस के। और जब 12 बरस के हो गई गुरु भाई बहना, तो राजा के ये जो लड़की गई दहादी, तो कुछ ही दिन के बाद गुरु भाई बहना रानी 4-6 महीना के बाद गर्भवती रह गई। और गर्भवती रहने के बाद 9 महीना के बाद इसको एक लड़का पैदा लिया। लड़का जन्म लिया गुरु भाई बहना, तो ये भी हो गया सियाना। लड़का भी बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। राजा जो थे गुरु भाई बहना, ये बड़ी सैर करते थे घोड़ा सवार होके, बहुत सैर करते थे और घूमते थे चारों तरफ। तो राजा साहब शिकार करने गए थे। शिकार करते 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 उसी गांव में चले गए जहां वो कुम्हार थे, खेखड़ा कुम्हार। उसी गांव में चल गए गुरु भाई बहना। तो राजा के बड़ी जोर से प्यास लगा। अब बड़ी जोर से प्यास लगा तो कुम्हार के आवा लग रहा था अलगे एकरी में, गांव के एकरी में। आवा तो गांव में नहीं है ना, लगावेंगे उतना बड़ा बड़ा, तो आवा लगा रहे थे और सब बर्तन के सरिया रहे थे। तो लड़की भी बेचारी बर्तन सरिया रही थी। तो कुम्हार के लड़की के देखे राजा, तो कहते हैं कुम्हार से, अब इनको भूख प्यास सब खत्म हो गया, लड़की को देख रहे हैं। तो लड़की के सूरत रानी में मिलता था। तो कहते हैं कि ये कुम्हार भाई मेरा एक बात सुनो। तो ये लड़की के ब्याह मेरे राजघराने के बहू बना दो। कुम्हारनिया कहती कि हट, एगो जे हमको लड़की है, जे देखते हैं कहते हैं कि हमको राजघराने के बहू बना दो। कुम्हारा कहता है कि अरे चुप रहो, राजा के बेटा से ब्याह करके और राजघराना के बहू बना के हम गलत करेंगे? सब राजघराना के बहू बना देंगे बेटी के। तो गुरु भाई बहना कुम्हार शादी पक्का कर दिए और दिन ठिकाना सब बैठा दिए। तो राजा के घर में राजा के बेटा के विध हो रहा है और कुम्हार के घर में राजा के बेटी के विध हो रहा है शादी होने को लिए। तो जब विधिया होने के लिए शुरू हुआ तो लगानिया चढ़ने लगा ना, तब बिलैया आके करती है म्याऊं म्याऊं म्याऊं, राजा के बेटा राजा के बेटी एक ही घर में ब्याह, हाय रे नया जवाना, कैसा बदल गया जवाना। राजा के बेटी राजा के बेटा एक ही घर में, राजा के जो बेटी है वही पुतोह बनेगी। बिलैया बेर मौ घूर घूर के ताश। लड़कियां सोचती है कि तब लगन पड़ गया। फिर गुरु भाई बहना जो भी विध हो रहा है, हल्दी चढ़ने लगा तो बिलैया वैसी करती है कि हाय रे कैसन जवाना, हाय रे करम, राजा के बेटा राजा के बेटी, और देखो भाई बहन में ब्याह हो रहा है, कैसन ही मूर्ख लड़की है। तो बार बार म्याऊं करती है बिलैया। तो सब विध हो गया गुरु भाई बहना, बारात आने को लिए था। तो 16 सिंगार में सज रही थी और रानी लड़की चेहरा देख रही थी। तो फिर से बिलैया म्याऊं ऐसी करके कह रही है। तो सोचती कि बिलैया आखिर का कहती है। तो बिलैया के गोदिया में पकड़ के आई लड़किया कहती कि हे महादेव, सच्चे मन से हम आपको भक्ति करते थे, सच्चे मन से पूजा करते थे, तो बताइए कि का कारण है। बिलैया काची कहती है, जो भी करते हैं तो बिलैया म्याऊं करती है। हमको सगुन के दिन है, आज मेरा शुभ दिन है, बारात आने वाला है, अब बिलैया जो है हमको भद्रा पड़ा रही है, क्या बात है। बिलैया के कुछ ऐसा बात दे दीजिए कि इसका भाषा हम समझ जाएं। तो गुरु भाई बहना थोड़ा देर के बिलैया कहती है कि हाय रे हाय करम, हाय रे हाय किस्मत, जेही राजा के बेटी हली, जेही राजा के पुतो बनम, जेकर कलाई में राखी बांधती हलू, हमर मांग में सिंदूर भरत। लड़की चकचहाती है कि अरे बिलैया सच का है, अरे बिलैया सच का है।
अरे ना जानते हैं आप, जे राजा आपके यहाँ रिश्ता करने को लिए आया है वही राजा के बेटी हैं आप। आपको राजा साहब ब्राह्मण के कहने पर घड़ा में करके दहा दिया था। अब ब्राह्मणवा छानने को लिए हेला, लेकिन पनिया में डूब होके और डूब गया तो नहीं छान पाया, और आप जो है दह गए और आपको कुम्हरा कुम्हनिया छान लिया, तो वही राजा आपको दहा दिए हैं, आपको नहीं पता है। गुरु भाई बहना, लड़की जो है, लड़की रोए जा रही है, रोए जा रही है, किसी से कुछ कही नहीं रही है, किसी से कुछ नहीं कह रही है। बारात आ गया, बारात मिलन हो गया, खाना पीना खा लिया बाराती, दूल्हा आ गया चौका पर। जब दूल्हा आ गया गुरु भाई बहना, लड़की भी चल गई, तो लड़की बैठल बैठल चौका पर से कहती है, नबही माही नर माता अगरवा मेरा खलन जी, बाती सोवा दूधवा पीलावलन जी, छवही दिन माता अगोद में खेलावलन जी, घड़वा में बांध करी देलन जी, ब्राह्मण बतिया मानी गंगा में दहावलन जी, भैया रे बहिनिया कैसन भी बाह जी। तो गुरु भाई बहना सब मड़वा पर बैठल हैं, तो कह रहे कि ये का है, लड़की कुछ बोलती है। तो कुम्हार है, वो कहते हैं कि भाई लड़की के जात है, बेटी के जात है, माया छूट रहा है, पराया घर जाएगी तो बोलेगी नहीं। ब्राह्मण जो है बैठल, वो कहते हैं कि नहीं भाई, लड़की कुछ कहती है। वही ब्राह्मण थे गुरु भाई बहना, वही ब्राह्मण है, कोई दूसरा ब्राह्मण नहीं। लड़की कुछ कह रही है, फिर से बोलो बेटी। तो फिर से लड़की बोली, तो ब्राह्मण समझ गए गुरु भाई बहना। तब ब्राह्मण कहते हैं कि ये जजमान, लड़की से बढ़िया से पूछ लीजिए, हमको बड़ी कस के लैटरिन लगा है, हमको एगो लोटा में पानी दे दीजिए, हम जल्दी से जाएंगे, लैटरिन उटिंग करके फ्रेश होके आवेंगे, तब ब्याह करवावेंगे। आप लोग सब लड़की से पूछ लीजिए। गुरु भाई बहना, पंडित जी एगो लोटा ले लिए, पानी ले लिया, दौड़ल दौड़ल तिगड़म तिगड़म भागल जा रहे हैं, भागल जा रहे हैं। अब ये लड़की से फिर से पूछते हैं, तो फिर से लड़की कहती है, नवही माहिन मारे माता ओद्रा मेरा खालन जी, बती सोवा दूधवा पीलायलन जी, छबही दिनवा माता अगोदवे खेलावलन जी, घड़वा में बंद करी देलन जी, ब्राह्मण के कहना माने गंगा में दहावलन जी, भैया रे बहिनिया कैसन भी बाह जी, पूर्वा के चांदवा पाछिम नाही होए तेजी, गंगा के लहरी आया कस नाही खिलते जी, भैया रे बहिनिया कैसन ब्याह जी। गुरु भाई बहना, राजा तुरंत समझ गए और कहते हैं कि अरे ये तो मेरा बेटी है, ये तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। कुमार को कहते हैं कि भाई लड़की को कहाँ से लाए हैं। गुरु भाई बहना, कुमार कहते हैं कि क्या कहें राजा साहब,
हम मट्टी काट रहे थे, एक घड़ा दहता हुआ जा रहा था। हमको बहुत जोरों से अचानक प्यास लगा तो हम नदी में पानी पीने गए। एक घड़ा दहता जा रहा था। घड़ा को छाने तो उसर में एक सुंदर कन्या थी। उसे छान कर लाए, उसे पोसे पाले, वही कन्या है। एक गाय खरीद लिए, उसी का दूध पिला के इसको पोसे हैं। राजा माथा पर हाथ धर के कहते हैं कि वो पंडित कहाँ गया? वो पंडित मेरा बेटी को दहवा दिया था। वो पंडित डर से भाग गया। गुरु भाई बहना, अब पंडित जी भागते 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 राजा के घर पहुंच गया। राजा के घर पहुंच गया और राजा से काची, राजा के पत्नी रानी से कह रहे हैं काची कि ए रानी साहब तैयार हो जाइए, आपके पति आपको बेटा के बारात लेकर गए थे और खुद ब्याह करके आ रहे हैं। एगो झड़ुआ लेके तैयार रहिएगा। राजा कुछ भी कहेंगे तो सुनिएगा नहीं, पहले मार झाड़ू हौंक दीजिएगा। राजा के बात नहीं सुनिएगा, पहले मारिएगा। वो लड़की आएगी, देखिएगा। गुरु भाई बहना, ये बात सुन के तो रानी दंगे रह गई। पंडित जो थे, पंडित भाग गए। राजा चारों तरफ ब्राह्मण को खोजवाते नहीं ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण तो उसको घर चल गए थे भागते भागते किसी साधन से, नहीं मिले। तब कुमार के हाथ जोड़ी करके कहते हैं कि हे कुमार भैया, आप मेरा लड़की को प्रतिपाल किए, पोसे पाले, इतना बड़ा किए, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आप मुझे इस बच्ची को दे दीजिए, मेरा लड़की है। हम गलत फहमी में आके इसे गंगा में दहा दिए थे। गुरु भाई बहना, ये जो राजा थे, राजा कुम्हार से, खेकड़ा कुम्हार से हाथ जोड़े गोड़ पड़े, विनती किए, क्षमा मांगे, अपना बेटी से भी क्षमा मांगे कि बेटी मुझे क्षमा कर दो। हम तो अपने लिए नहीं, पूरे प्रजा के भलाई के लिए ऐसा किए थे। पूरे प्रजा ने मुझ पे दबाव कर दिए, ब्राह्मण को ऐसा कहने पर हम गंगा में दहा दिए। बेटी मुझे माफ कर दो और घर चलो। गुरु भाई बहना, राजकुमारी अपने पिता के घर आने को लिए तैयार हो गई। कुमार ने पैसे के लालच में आकर, धन के लालच में आकर उस पुत्री को दे दिए। राजा ने बहुत रुपया, धन संपत्ति गछे और अपना बेटी को घर ले आए। गुरु भाई बहना, राजा साहब घोड़े पर अपना बेटी को बिठाए, डोली में नहीं। राजा को बेटा दुल्हा बन के नहीं, एक राजा के बेटा बन के घर लौटा। राजा खुशी के मारे उछाल मार रहे थे। उन्हें तो जीवन में बहुत बड़ा खुशी आ गया था। रानी जो थी, रानी एक झाड़ू लेकर पागलों की तरह दरवाजे पर खड़ी हो गई और दरवाजे पर खड़ी होकर उल्टे झाड़ू पकड़ के, और जैसी राजा घोड़े से उतरे, जैसी रानी राजा को झाड़ू देने लगी, झाड़ू देने लगी और कहती है राजा से कि तुम्हें दिखता नहीं है? अरे तूने एक बेटी को भी ले आया, इसको मां कहाँ गई? तूने तो बेटे का ब्याह करने गया था, लेकिन अपने खुद का ब्याह करके ले आया है। आने दो, तुम्हारा जो डोली आ रहा होगा उसे भी हम मार काट के भर देंगे। राजा कह रहे, अरे मेरा बात सुनो, ऐसा बात नहीं है, मेरा बात सुनो। राजा बहुत बोले, लेकिन तब तक रानी कई झाड़ू दे चुकी थी, रानी पागल हो चुकी थी। गुरु भाई बहना, तब तक और लोग पहुंच गए। रानी को पागलपन देखकर लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। राजा को पिटाई हो रहा था। लड़की जो थी बावली बनी हुई चुपचाप खड़ी हुई थी। आखिर
यही मेरा माँ है। मेरे आने से इतना दुख हुआ माँ को। हे भगवान, मैं तो उस कुम्हार के घर में ही ठीक था। आखिर क्या हुआ माँ को? लेकिन सच तो पता ही नहीं था। गुरु भाई बहना, तब तक राजा को बेटा भी घोड़े से आ पहुंचा और माँ के अखबारी में धर के और कहता है कि माँ, खुश होने की जगह तुम पिताजी को मार झाड़ू औखा झाड़ रही हो, नजरें उतार रही हो। रानी कहती है कि इस बुढ़ापे में तुम्हारे पिता ब्याह करके लाए तुम्हारे ब्याह के जगह पर, और एक बेटी भी साथ में लाए हैं। कहते हैं, बेटा बोला कि माँ तुम नहीं जानती हो, मुझे तो पता नहीं था कि ऐसा कर्म तूने किया है। अरे जिस बेटी को गंगा में दहा के और तूने अपने राज बचाना चाहती थी, वैसा कोई बात नहीं था। उसी लड़की से मेरा ब्याह हो रहा था माँ। ये कोई और नहीं है, तुम्हारा बेटी है माँ। किसने कहा ऐसा बात है? गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर रानी तो सीना में मुक्का मार के बेहोश पड़ गई। हाय रे हाय, मेरा सत्य है भगवान, आज मेरे हाथों ही क्या करवा दिए। और बेहोश हो गई। सब मिलकर रानी को मुखड़े पे पानी का छींटा मारे। रानी का होश हुआ। बच्ची अपने माँ के सर धर के रोने लगी। माँ, मैं एक अभागा, एक कुम्हार के घर में पला बढ़ा माँ, और मुझे देखकर तूने, नहीं बेटी मुझसे गलती हो गया। अब राजा साहब उस ब्राह्मण को खोज में लग गए। अपने सेना सिपाही को लगा दिए। खोजते 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 वो राजा खोजवा ही लिए। वो ब्राह्मण काशी नगरी में मिला। जब काशी नगरी में मिला तो लोग उसे पकड़कर ले आए और राजा के सामने लाकर जीमा कर दिए। राजा के सामने जब जीमा किए तो राजा साहब चुपचाप उस ब्राह्मण को सजा में दोनों हाथ कटवा दिए और उसके बाद ब्राह्मण को छुट्टा छोड़ दिए। जाओ ब्राह्मण, जहां जाना है जाओ। कुछ धन भी ब्राह्मण को दे दिए और बोले, लो तुम्हारा पत्नी का परवरिश होगा। ब्राह्मण जो था दुखी और पीड़ित होकर वहां से चला गया। रटता भिनटता कहीं प्राण दम टूट गया होगा। ये जो राजा थे, राजा कुम्हार को बहुत सारा रुपया दिए, धन दिए। कुम्हार भी अपना जीवन में, अपना घर में सुख शांति हो गया, खुशी जीवन बिताया। और राजा भी अपने परिवार के साथ, बेटा बेटी के साथ, अपने पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताए। एक अच्छा सा राजकुमार देखकर बेटी का विवाह कर दिए, एक अच्छा सा राजकुमारी देखकर अपने बेटा का विवाह कर दिए। तो गुरु भाई बहना, कभी भी किसी को बहकावे में नहीं आना चाहिए। पोथी पत्र दिखाकर झूठी भावना में नहीं पड़ना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके और देख सके और लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।